चौथा अध्याय। आदिशक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रसन्न से माता के चरणों में शीश झुकाए, करने लगे वह स्तुति मीठे बन सुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरे जयकारे मनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय दुर्गा आदि भवानी की जय। जय 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 शक्ति महारानी की जय, अभयदान वरदानी की जय, अष्टभुजी कल्याणी की। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरे ही जयकारे मनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलशाली, तू रणचंडी तू महाकाली, तुम दासों की हो रखवारी। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तुम दुर्गा बनकर तारती हो, चंडी बन दुष्ट संहारती हो, काली रण में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगड़ी संवारती हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है, तुमने ही अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, तेरे दर पर कर जोड़ खड़े, वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति बाजा दैत्यों से लड़े। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति पर मान तुझे, हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का माता ध्यान तुझे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, विष्णु जी चवर झुलाते हैं, शिव शंभु नाद बजाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बनकर आई, दुनिया के पालन करने को तू आदिशक्ति है महामाई। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। भूखों को अन्न खिलाए, तू भक्तों के कष्ट मिटाए, तू दयावान दाती मेरी हर मन की आस पुजाए तू। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। निर्धन के तू भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे, तू अपनी भक्ति से करके भव सागर से भी पार करे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव है मैया दास तेरा, गुण गाता जमी आकाश तेरा, हमको भी है विश्वास तेरा। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पुजा माता, हम और नहीं कुछ चाहते हैं, बस अपना दास बना माता। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो, भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे कल्याण भी हो। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। देवों ने प्रेम पुकार करी, माँ अम्बे झट प्रसन्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी तब मधुबानी में कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए। देवों ने कहा तब हर्षाए, जब भी हम से याद करे, माँ देना दर्शन दिखना है। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तब भद्रकाली यह बोल उठी, तुम करोगे याद मुझे, जब ही मैं संकट दूर करूं तब ही। इतना कह अंतर ध्यान हुई, तब दास खुशी हो सबने कहा, जय जगतारिणी भवानी माँ। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। वेदों ने पार न पाया है, कैसी शक्ति महामाया है, लिखते लिखते दुर्गा पाठ मेरा भी मन हर्षाया है। नादान दास पे दया करो, शारदा माता सिर हाथ धरो, जो पाठ प्रेम से पढ़ जाए, मुँह मांगा माता वर पाए, सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए, उसके दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपना दिखला देना। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। जयकार स्तोत्र यह पढ़े जो मन चितलाए, भगवती माता उसके सब देगी कष्ट मिटाए। माता के मंदिर में जा 7 बार पढ़े जोए, शक्ति के वरदान से सिद्ध कामना होए। दास निरंतर जो पढ़े पाठ एक ही बार, सदा भवानी सुख दे भरती रहे भंडार। इस स्तोत्र को प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट से भगवती होवे आन सहाय। मान इज्जत सुख संपत्ति मिले, दास भरपूर दुर्गा पाठी से कभी रहे न मैया दूर। दास की रक्षा सदा ही करो, जगत महारानी जगदम्बे महाकालिका चंडी आदि भवानी। 5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां मैं अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ 2 हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन चिंता, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी, लगे कर कहने, ए मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। तू प्रकृति महादेवी भद्रा है, तू ही गौरी दात्री व रुद्रा है, तू है चंद्र रूपा, तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है, सिंह वाहिनी है, बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है।
तू भक्तों की कीर्ति वे तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है, तू ही अपने दासों की रखवार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है, तू ही निद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के है छाई हुई, शुद्ध रूप सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, यह ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है, तेरी गिरिजा से जग शर्मसार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के यह भक्ति बढ़ावे, तू ही कांति तू ही चमत्कार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडार भरती, तू ही वृत्ति कर बन के कल्याण करती, तेरी समृद्धि रूप अवतार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि तब बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है, दया बन समाई तू दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही, तू चेतन निराकार साकार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है, तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, दास का भी उद्धार कल्याण हो, तू दुखिया नाथों की गमखार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार। स्तोत्र जो पढ़े भवानी सभी कष्ट उसके हरे, दास हर जगह वह मददगार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार, गंगा जल से जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट, तत्काल पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्या रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे हैं। शुंभ और निशुंभ के डराए हुए शरण में हमारी हैं आए हुए, शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैल पुत्री ने ये दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी और अम्बे हिमालय पर रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहां विचरती पहाड़ों में अम्बे, जहां अति रूप सुंदर ने देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी की देखी है एक सुंदरी, आज ही चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो, सभी सुख चाहे घर में मौजूद है, मगर सुंदरी बिन वो बेसुध है। वह बलवान राजा है किस काम का, न आया जो साथी वह आराम का, करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुंभ का दिल बढ़ा, वहाँ असुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी देवदूत प्रणाम करके चला हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं, रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सिर झुकाए मुझे, सभी विपदा अपनी सुनाए मुझे, अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो, क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न दुख पाओगी, जवानी में जीना वो किस काम का, मिलाना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा मैं, जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया देवी ने मैं ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल कर कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया का शहजोर धनवान है, सभी देवता हैं उसके मारे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना है यह कि सृष्टि का पालक है वो, मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी न असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी न कर यूं अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान, उनसे लड़कर आज तक जीत सका न कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खो। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ और निशुंभ को दो मेरा संदेश। दास कहे दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। छठा अध्याय नवदुर्गा का
पाठ का छठा है यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए। दूत ने जाकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल। धूम लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर ने, सेना को लेकर जाओ। केशों से तुम पकड़ कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की, चला दैत्य बलवान। सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार। क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी, चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बानों की वो बरसाई, दैत्यों की सेना तभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना, लाखों दिए संहार। सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़, लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर। चहुतरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंडमुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर जा साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को, देवी लाओ साथ। जीती गर न जाए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना यह मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की, चले दैत्य बलवीर। दास इन्हें ले जा रही, मरने को तकदीर। 7वां अध्याय। चंडमुंड चतुरंगनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी मां अंबिका खड़ी वहां मुस्काए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों से भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुंह से तभी महाकाली। खाल लपेटी चीते की गल मुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुबा मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्टहास कर गरजी तब दैत्यों पे धाई, मार धाड़ करके की असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पांव नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला से काली शीश पिरोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंडमुंड यह नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रूप दिखलाए। खड़ग से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंडमुंड का खड़ग से लिया शीश उतार, आ गई पास भवानी के मार। एक किलकार कहा काली ने दुर्गा से, किए दैत्य संगार। शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी, सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंडमुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से 7वां पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नव दुर्गा का पाठ यह है, दास करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ दास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुलें असुरों की थी बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के फिरो, देवियों का निशा तुम मिटा के। अधा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष के तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने सात किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्मानी, चढ़ी हंसमाला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। 12 अंश में रूप 12 ही आई, वह नरसिंह ने नरसिंह कहलाई। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तभी यह आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द पार, प्रगटी देवी का चंडी का रूप भयानक था। घोर शब्द से गरज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश यह दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का दे वह राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम।
दैत्यों ने शिव शंभू की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। असुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर जब देवियां करने लगी प्रहार, चिन्ह भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नवदुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने की न दैत्य अधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खिद, कभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। बुद्धि रक्त दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य ही लाख हा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। वह बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी विकल हो गई सब जब सभी शक्तियां। तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीवा का विस्तार, तुम फैलाओ यह अपना मुँह एक बार। तुम मेरे शस्त्रों से जो लहू गिरे, वह धरती के बदले जुबां पर गिरे। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। न इनका जो गिरने लहू पाएगा, तुम्हारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गरज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध से चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड्ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दीन सहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए। कह कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब तीनों वरदाना, सब देवन का कीनो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर यह दास दिया भक्ति में। जो यह पाठ पढ़े या सुनाए, मन वांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ संपुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य का, शक्ति का वरदान, नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आस है दासो भव सागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मारकंडे ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माँ माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पड़े या पाठ सुनाए, दास भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से, शत्रु नाश हो जाएं।